योगी सरकार से अच्छी आज तक कोई भी सरकार उपलब्ध नहीं हुई है। कोई भी नहीं। अखिलेश यादव और ये पप्पू भैया, इनको बात करने का अक्ल नहीं है। ये संस्कार क्या बताएंगे? इनके जन्म जाति में ही संस्कार नहीं है, तो ये संस्कार क्या बताएंगे? जो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो संस्कार क्या बताएगा? माननीय पप्पू जी का पैतृक परिवार संस्कारों से बिल्कुल बेरहित है, वो हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, तो वो क्या बजानेंगे? हमारे योगी मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इस इतना अच्छा शासनकाल है कि हम पब्लिक बहुत संतुष्ट है। यहाँ से लेकर के देश तक, प्रदेश तक जितनी सुरक्षा व्यवस्था आज हमको यहाँ हिंदुस्तान में रह के मिल रही है, अन्य पार्टी होती तो आज हम बॉर्डर के किसी की गुलामी कर रहे होते, कहीं शहीद हो रहे होते, कहीं चोरी डकैती में बहन बेटियां हमारी बंद कर ली गई होती। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हम नहीं बल्कि यूपी का 95% आदमी बहुत संतुष्ट है योगी सरकार से, और हम लोग यही चाहेंगे कि भविष्य में भी योगी सरकार ही आए। आप योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कर दिखाया है वो तो मुलायम सरकार कभी भी नहीं करके दिखाएगी, अखिलेश सरकार कभी भी नहीं करके दिखाएगी। 2017 से पहले जितनी गुंडागर्दी होती थी उसका कोई बयान नहीं किया जाता, चाहे वो धौरहरा का हो चाहे वो कहीं का भी हो, सारे कांड होते थे और उसमें लड़कियों को उठा के ले जाते थे। ये लड़कियों को उठा के ले जाते थे, गैंग रेप करते थे। गैंग रेप के अलावा इनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद भी उनके पिताजी कहते थे, मुलायम जी, अरे ये तो बच्चे हैं, नादानी कर गए हैं। हाँ, इस तरह की बातें करते थे। आज की महिलाएं उत्तर प्रदेश में तो खुश हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं, मुझे नहीं लगता है कि आजकल कोई भी डर से बाहर निकलता है। समय की पाबंदी नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित होकर अपने घर से अपने काम के लिए निकल रही हैं। अखिलेश यादव अगर दोबारा से सरकार में आए तो वो केवल दूसरी जो सामाजिक वो है उसके लिए काम करेंगे, ना कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुछ काम करेंगे, क्योंकि मुस्लिम बेटियां ही उनकी बेटियां हैं, मुस्लिम परिवार ही उनका परिवार है। हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं वो कैसे हिंदू हो गए, कैसे हिंदू हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम इस वक्त पे विकास नगर में हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे चुनावों को लेकर के। जिस तरीके से 2017 के बाद महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं को लेकर जो काम किया गया है उस पर इनसे पूछेंगे और बयान की बात करेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी राज में महिला सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी तरफ डिम्पल यादव का कहना है कि बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते। चलिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं से ही जानते हैं कि किस पार्टी के बारे में ये क्या सोचती हैं। शुरुआत करते हैं आपसे, अब युवा हैं सब में। ये बताइए, क्या नाम है आपका? श्रेया त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए, जिस तरीके से डिम्पल यादव कहती हैं कि बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस राज्य में, योगी राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, इस पर लेकर आप क्या सोचती हैं? अच्छा, ये उस पार्टी का कहना है जहाँ पे सारे नेता जो हैं वो नादान है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो तो नादानी में हो जाती थी उनके टाइम पे। तो पहले उन्हें बयान के टाइम पे देखना पड़ेगा, ऐसे अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने नादान नेताओं के साथ पहले डील करें और उसके बाद ये बात करें। अच्छा, नादान मतलब आप उस बयान के बारे में बात कर रही हैं जो मुलायम सिंह यादव के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि रेप वही करते हैं, नादान होते हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। जी जी, उनके पार्टी में ज़्यादातर बच्चे हैं, नादान हैं। तो डिम्पल यादव जी से और सारे लोगों से कहना है कि पहले अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत करें और उनमें पहले लोगों को मेंशन करें कि कौन कौन कैसा है, और उसके बाद किसी भी दूसरी पार्टी पे इल्ज़ामात लगाएं। आप ये बताइए, 2017 के बाद कितने बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में? महिला सुरक्षा को लेकर कैसा काम कर रही है योगी सरकार? आज की महिलाएं उत्तर प्रदेश में तो खुश हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं, मुझे नहीं लगता है कि आजकल कोई भी डर से बाहर निकलता है। समय की पाबंदी नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित होकर अपने घर से अपने काम के लिए निकल रही हैं, और कोई भी ऐसा केस बड़ा नहीं सुनाई दिया उत्तर प्रदेश में जिसके खिलाफ, अगर हुआ है तो उसके खिलाफ अच्छे एक्शन लिए गए हैं। ये कहते हैं अखिलेश यादव की महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का अपमान करती है बीजेपी वाले, और ये भी कहा जाता है कि महिला आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रमाण लाएं वो, अगर उनके पास ऐसे बयान है तो कह दीजिए प्रमाण के साथ बात करें। अपना कोई भी बयान है तो उसके साथ प्रमाण लगाएं। ओवरऑल क्या कहती हैं आप, 2017 के बाद कितना काम किया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में? काम उनका बोल रहा है, दिख रहा है, और सभी लोग खुश हैं, तो उनका काम है। प्रमाण उनके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप सबके चेहरे की खुशी से देख सकते हैं कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। जी जी, उनकी सरकार के बाद सारी महिलाएं खुश हैं और अपना काम अच्छे से कर रही हैं, निडरता के साथ। महिला सशक्तिकरण को लेकर कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम कर रही है।
बहुत सारी योजनाएं दी है। क्या नाम है आपका मैडम? नीलिमा त्रिपाठी। अच्छा, आप भी त्रिपाठी। ये बताइए कैसा काम लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश के बाद? कितने बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए बहुत ही काम कर रही है, वो काम दिख रहा है, वो योजनाएं दिख रही हैं, वो किसी को बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब विरोधी हैं, विरोधियों को तो कुछ चाहिए ही, और वही अखिलेश यादव, वही डिम्पल यादव इस चीज़ को कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान जिस पार्टी में नहीं होता है, हमारी पार्टी में तो ये है, पहले महिला सशक्तिकरण है, पहले महिलाओं का सम्मान है। आज तक कोई ऐसा भी केस आया है जो कहा गया हो भारतीय जनता पार्टी में किसी महिला का अपमान हुआ है। और वही अखिलेश यादव कहेंगे जिन्होंने एक दाग वाले नेता का साथ दिया था, जो खुद दागी था, गायत्री प्रजापति, जो खुद दागी था, जिसने खुद उस कांड में चल रहा था, उसका साथ दे रहे थे, वो महिलाओं के लिए बोलेंगे। तो वो हमारी पार्टी के भाइयों को शामिल पार्टी में किया जा रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिस तरीके से गैंग रेप करने वाले अपराधियों को पार्टी में लिया जा रहा है। क्या कहोगे ऐसे नेताओं के लिए? नहीं, हमारी इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई लिया ही नहीं जा रहा है। कोई भी दागी या आरोपी एक भी नाम लेके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बताएं, एक भी कोई दागी नहीं है। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी उनकी। अरे तो अपनी अपनी तो सब कहते हैं कि 400 सीटें आए, वो 800 भी कह सकते हैं, वो उनका मुंह है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपना दिख रहा है ना, वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। और अखिलेश यादव हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और अपनी अपनी बढ़ोतरी के लिए कहें, उनका हक भी है। हक भी है, बस। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? नीलम प्रजापति। अच्छा प्रजापति, नीलम जी ये बताइए, अखिलेश यादव जिस तरीके से बड़े बड़े बयानबाजी दे रहे हैं, कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम फिर से सरकार में आए तो ज़्यादा काम करेंगे, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव अगर दोबारा से सरकार में आए तो वो केवल दूसरी जो सामाजिक वो है उसके लिए काम करेंगे, ना कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुछ काम करेंगे। क्योंकि मुस्लिम बेटियां ही उनकी बेटियां हैं, मुस्लिम परिवार ही उनका परिवार है, हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं वो कैसे हिंदू हो गए, कैसे हिंदू हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अखिलेश तो कह रहे थे हम सबसे बड़े हिंदू हैं। अरे वो इतने बड़े हिंदू हैं कि पूछिए नहीं। मस्जिद में जाएं तो मस्जिद की बात करते हैं, टोपी पहनते हैं और पप्पू भैया का साथ देते हैं, पप्पू भैया के साथ खड़े होते हैं। ये कोई बात होती है? वो हैं हिंदू, नाम तो उनके आगे कर बिल्कुल वो है। कह रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ से भी बड़े हिंदू हैं, अगर हमारा हिंदुत्व देखना है तो सैफैया के देखिए कितने मंदिर बनवाए हमने। बहुत ही गंदा, और क्या कहें, अपने मुंह से कुछ कहने लायक नहीं है, इस तरह का वो व्यक्ति है। ये कहते हैं बीजेपी वाले जातिवाद को लेकर राजनीति करते हैं, हम अपने काम पर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि वो जातिवादी निभाते हैं, वो केवल यादव और मुस्लिम को ही अपना वर्ग समझते हैं, बाकी तो और कोई उनके साथ में है नहीं। और जातिवाद हमारे यहाँ तो हर तरह की जाति है। हमारे बीजेपी में सबका साथ सबका विकास है, और उनके लिए केवल दो ही हैं, एक तो मुस्लिम वर्ग और दूसरा मुलायम यादव वर्ग, बस। 2017 से पहले कैसे हालात थे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर? 2017 से पहले जितनी गुंडागर्दी होती थी उसका कोई बयान नहीं किया जाता, चाहे वो धौरहरा का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, सारे कांड होते थे। और उसमें लड़कियों को उठा के ले जाते थे, ये लड़कियों को उठा के ले जाते थे, गैंग रेप करते थे। गैंग रेप के अलावा इनके पास कोई काम नहीं था। उसके बाद भी उनके पिताजी कहते थे, मुलायम जी, अरे ये तो बच्चे हैं, नादानी कर गए हैं। हाँ, इस तरह की बातें करते थे। इस तरीके से बातें करने वाले आज कह रहे हैं कि महिला हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित थी, अब खतरे में है। नहीं, आज महिला बिल्कुल स्वतंत्र है, आज लड़कियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आज रात के 12 बजे भी हमारी बेटियां निकलती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर निकलती हैं, किसी तरह का उन पर कोई खतरा नहीं है। जगह जगह पे पिंक बूथ बना दिए गए हैं कि अगर कोई किसी बच्ची के साथ कुछ होता है तो पिंक बूथ में आके वो करे। इनके टाइम में तो अपना बयान भी नहीं लिखा जाता था। कोई केस के पुलिस चौकी में जाती थी लड़कियाँ, अगर बाय द वे पुलिस चौकी में गई तो इनकी पुलिस भी सारी बिकी हुई थी, सब मुलायम यादव की थी, कोई भी लिखती नहीं थी, कोई भी नहीं लिखते थे, और कहते थे बैठो यहाँ बैठो, रात भर मेरे साथ रहो, इस तरह की बातें वो करते थे। आज वही जिस तरीके से सपा के राज में पुलिसकर्मी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो कैसे भरोसा होगा? अब वो सारे भाई देखिए, पुलिस जो होती है ना, पार्टी की होती है ना, तो मुलायम सरकार जैसी गुंडेगर्दी करते थे तो वो गुंडे बने हुए थे, आज सब साधारण बने हुए हैं।
सही बने हुए, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ के लिए? योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कर दिखाया है वो तो मुलायम सरकार कभी भी नहीं करके दिखाएगी, अखिलेश सरकार कभी भी नहीं करके दिखाएगी। ये कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, हमारी सरकार आएगी 2022 में। कहने से क्या? अरे कहने से क्या होता है, 400 से ऊपर हमारी भाजपा की सीटें आएंगी। 400 से ज्यादा आएंगी। क्या नाम है मैडम आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, ये बताइए, तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम काम को लेकर राजनीति करते हैं, काम हमारा है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ फीते काटे हैं, क्या लगता है आपको इसका? फीते नहीं काटे हैं, उन्होंने अपना काम किया है और काम लोगों को, यहाँ पे जनता को दिख रहा है। जो कि जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि यहाँ पे जो ये हिंदू और मुसलमान की मतलब राजनीति खेली जाती है, तो ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति खेलते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ लखनऊ में सिटी में हमारे कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं रहती थी। ये राजनीति करवा करके और दोनों को लड़वाते हैं। हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी ये एकता चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हमारे जो सब लोग साथ में रहते हैं, सबका साथ सबका विकास। चलिए, आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, काफ़ी टाइम से भी हैं, यहीं की आप नागरिक हैं। ये बताइए, 2017 से पहले जो सपा का राज था या फिर उससे पहले बसपा का राज था, महिला सुरक्षित थी यहाँ पर? जी नहीं, अभी जो बसपा का राज यहाँ पे था और दिल्ली में जो कांड हुआ था उसके लिए इन्होंने क्या किया था? किसी ने कुछ किया था? नहीं किया था। हमारी भाजपा सरकार की ही हमारी जो महिला मोर्चा की औरतें थी वो ही कैंडल लेके निकली थी, बाकी बसपा सरकार की कोई लेडीज़ नहीं निकली थी। जो रही बात फांसी की, वो हमारे मोदी सरकार आने के बाद और योगी सरकार आने के बाद उनको न्याय मिला है, नहीं तो अन्यथा न्याय नहीं मिला था। जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है अगर वो रेप कर देते हैं या फिर तमाम तरीके की चीज़ें, जया बहादुरी को लेकर भी आईपी सिंह की तरफ से कही गई, आज वही नेता कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। विश्वास करती हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं उनके पर बिल्कुल नहीं विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं आज जो सुरक्षा पा रही हैं वो हमें कभी नहीं मिले। और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम सिख जितने भी हैं सब ये एकता करके चल रहे हैं, सबको ले करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली एक को ही लेके चलते, वो सबको लेके चलते हैं। हम इस पे बहुत हमारी जो यहाँ पे महिलाएं कहेंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? योगीनाथ के लिए हम लोग तो बहुत बार बार हम यही कहेंगे, हमारी सरकार मोदी सरकार। मोदी सरकार। मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। सुनीता पांडे जी, ये बताइए, जिनके पिताजी कहते थे कि मुसलमानों की बेटियां ही मेरी बेटियां हैं, आज उनके बेटे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और हम सबसे बड़े हिंदू हैं। विश्वास करती हैं आप इन बातों पर? भी महिला का सुरक्षा का वो प्रमाण पत्र दिखा दें माननीय अखिलेश यादव जी कि किस जगह सपा कार्यकाल में हमारी बहन बेटी सुरक्षित थी। इसका प्रमाण हम लोग दिखा सकते हैं। हम जनता से जुड़े हुए हैं, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं करती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ। हमारा यूपी बता सकता है कि हमारी बिटिया, हमारी महिलाएं, हमारी बहुएं कितने सुरक्षित हैं और कितनी अच्छी तरीके से आना जाना है, कितनी व्यवस्थाएं वुमेन के लिए उपलब्ध हैं। ये तो पिंक विथस है और उसको क्या कहते हैं, मतलब हर तरीके की वो उपलब्ध कराई गई है व्यवस्था। योगी सरकार से अच्छी आज तक कोई भी सरकार उपलब्ध नहीं हुई है, कोई भी नहीं। अखिलेश यादव और ये पप्पू भैया, इनको बात करने का अक्ल नहीं है। ये संस्कार क्या बताएंगे? इनके जन्म जाति में ही संस्कार नहीं है, तो ये संस्कार क्या बताएंगे? जो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो संस्कार क्या बताएगा? मानी पप्पू जी का पैतृक परिवार संस्कारों से बिल्कुल बेरहित है, वो हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, तो वो क्या बजानेंगी? भाई इंदिरा गांधी जी हैं, ये क्या जानेंगी कि हमारा भारतीय संस्कार क्या होता है? तो ये संस्कार हमको क्या सिखाएंगे? और माननीय अखिलेश यादव, उनके तो में लिखा ही नहीं है, तो बीजेपी वालों का कहीं वो कर ही नहीं सकते, किसी लेवल पे आ ही नहीं सकते। हमारे योगी मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इस इतना अच्छा शासनकाल है कि हम पब्लिक बहुत संतुष्ट है। यहाँ से लेकर के देश तक, प्रदेश तक जितनी सुरक्षा व्यवस्था आज हमको यहाँ हिंदुस्तान में रह के मिल रही है, अन्य पार्टी होती तो आज हम बॉर्डर के किसी की गुलामी कर रहे होते, कहीं शहीद हो रहे होते, कहीं चोरी डकैती में बहन बेटियां हमारी बंद कर ली गई होती,
ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हम नहीं बल्कि यूपी का 95% आदमी बहुत संतुष्ट है योगी सरकार से, और हम लोग यही चाहेंगे कि भविष्य में भी योगी सरकार ही आए। आप कह रही हैं 95% लोग हैं खुश हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं पूरे के पूरे लोग नाराज। कहने के लिए तो बेटा कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के लिए तो ये कहते हैं कि मैं तो हीरो खान पे बैठी हूँ, लेकिन जब अंदर जाके देखो उनकी आत्मा कचोटती है, उनके अंदर ये भय है। क्योंकि जो भी बीजेपी पार्टी ने, योगी आदित्य जी ने, मोदी सरकार ने जो भी काम किया है सब बिल्कुल ओपन है, हर जगह से दिखाई देता है पब्लिक को। पब्लिक समझदार है, पब्लिक जागरूक है, हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी सरकार 2022 में? 2022 में योगी सरकार आएगी। कौन सी सरकार आएगी मैडम 2022 में? योगी सरकार। योगी नहीं आई तो हिंदू नहीं। हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी सरकार। कौन सी सरकार? योगी सरकार। कौन सी सरकार 2022? योगी सरकार आएगी। सपा में क्या था, खाली कारनामे दिखते थे, और योगी सरकार में काम दिख रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को ले लो या महिलाओं की सुरक्षा को ले लो, बेटियों के लिए ले लो, कोई भी आप देखिए, शिक्षा संस्थान ले लीजिए, योगी सरकार में कार्य दिख रहे हैं और सपा सरकार में कारनामे दिखते थे। कोरोना फैला, बिल्कुल सच कह रहे हैं, कारनामे दिखते थे। और वो जो ये कहते हैं ना फीते काटे, फीते नहीं काटे। आज वो सरकार बताए कि कितने % सेंट्रल से आया और कितने % यूपी का लगा है। हाँ, फीते केवल नहीं काटे हैं, पैसा अगर सेंट्रल से नहीं आता तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, जो उनके टाइम में हुआ था। और जब से योगी जी आए, काम पूरा करके फीते काटे, काम पूरा करके फीते काटे। उन्होंने सिर्फ फीते काटे और खत्म कर दिया। हम योगी सरकार ने काम पूरा किया, उसके बाद फीते काटे। अटल जी का सपना है, जितनी भी योजना है, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, ये सब अटल जी के सपना है, और ये उसी सरकार ने आके किया है पूरा। हमारे योगी जी और मोदी जी अटल जी का ही सपना पूरा कर रहे हैं जी। धन्यवाद।